हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों जो है आज जो है लसा पे आधारित जो है कुछ और क्वेश्चन जो है ट्रिक है उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 44 एवं 11 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। हमने पहले पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ पर संख्या हमने संख्या तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पूछ लिया 1:4 का अनुपात है तो पूछ रहा है दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा दिया है 44 गुणे 11। पहली संख्या दूसरी संख्या में अनुपात कितना है, x गुणे 4x। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो बराबर हो गया कितना 4x² इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 44x गुणे 11x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है 4 से इसको काट देंगे, 11 चौक 44 हो गया, x² इक्वल टू 11 गुणे 11। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 11। x की वैल्यू कितना आ गई, 11 आ गया। तो अब कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4x है यहाँ पर, तो 4 गुणे 11 कर देंगे तो आ गया कितना, x बराबर 44 आ गया। तो इसलिए बड़ी संख्या जो है वो 44 है। तो इस तरीके से बड़ी संख्या पूछा था तो हम इस तरीके से बड़ी संख्या को हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका सीरीज का कह रहा है दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 12 एवं 924 है तो उन संख्याओं में कितने जोड़े होंगे। तो पूछ रहा है संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है मासा और लासा, तो यहाँ पर जोड़ों के प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 924 बटा यहाँ पर 12, तो लासा बटा मासा ये सूत्र है। ये जोड़े प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक में महत्तम समावर्तक का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो कितना आ गया, जो है 12 का अगर हम भाग दें यहाँ पर जो है 12 अट्ठे 96, 92 से ज़्यादा हो रहा है तो 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर जो है हम भाग दे लेते हैं तो कितना आ गया 12 सत्ते 84। 12 में से 4 गए, यहाँ पर एक इधर उधार ले गया तो 12 में से 4 गए 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना फिर आ गया 84 आ गया। तो 12 एक के 12 सत्ते फिर 84, तो हमें प्राप्त कितना हो गया 77 प्राप्त हो गया। तो 77 प्राप्त हो गया। तो कह रहा है इसमें कितने जोड़े बनेंगे। तो अगर हम 77 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11। तो एक जोड़ा तो जो है क्या हो रहा है, एक जोड़ा 7 गुणे 11 हो रहा है। 7 गुणे 11 करने पर 77 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार एक जोड़ा हो गया 7 गुणे 11 और दूसरा जोड़ा जो होगा वो 77 और 1 होगा। 77 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके से हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए। तो 2 जोड़े, 2 युग्म, युग्म माने जोड़, तो 2 जोड़े जो है 2 युग्म हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हम युग्म को ज्ञात कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 एवं उनका मासा 12 है, संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो इसमें मासा दिया है, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है x गुणे y बराबर यहाँ पर आ गया 6100। तो कह रहा है कि दो संख्याओं कितने जोड़े बन सकते हैं। तो अब हमको इसमें से मासा ज्ञात, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक जो है यहाँ पर नहीं है, तो अब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का कह रहा है गुणनफल, तो ये क्या हो गया, एक संख्या हमने ये दो संख्याओं का, मान लो इसको दो संख्याओं का गुणनफल यही है 6121 2160 है। तो 2160 दो संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पर 12 जो है क्या है, लासा गुणे मासा कर देंगे, हम लासा गुणे मासा कर देंगे। इस सवाल में सीधा दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं जब हैं तो 2160 है, उनका मासा 12 है। तो मासा यहाँ पर हम रख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें प्राप्त क्या हो गया, 160 बराबर लासा गुणे मासा 12 है। तो अगर हम 12 का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हमें मिल जाएगा। तो 160 बटा 12, तो अगर 12 का भाग देंगे तो 12 1 की 12, फिर यहाँ पर मान लीजिए भाग हम इधर दे ले रहे हैं, यहाँ पर जो है 21 60 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 की 12। तो यहाँ पर कितना, 11 में 9 आ गया, यहाँ पर फिर 12 8 96। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 हो गया। तो 0 अगर हम उतार रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 180 आ गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, लासा बराबर 180 आ गया। तो अब कह रहा है जो हमने ऊपर वाले सवाल में किया सेम वही प्रोसेस इसका भी है। अब 180 में 180 बटा, यहाँ पर हम जो है क्या कर देंगे, 180 बटा 12, 12 से अगर इसको हम काट दें तो कितना आ गया, 2 6 12 2 9 18। तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर 6 से इसको काट देंगे, 6 1 के 6, 6 1 के 6 कर देंगे। इसको बाद जो है 2 3 6 45 दूनी 90, 3 5 15। इस तरीके से यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 15 आ गया। 15 मिल गया है, तो 15 को हम कह रहा है गुणनफल कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 15 का जो है जोड़ा होगा 15 1 के 15, फिर दूसरा जोड़ा हो जाएगा 3 5 15। तो दो जोड़े इसके हमें प्राप्त हो गए, 15 1 के 15 3 5 15। जब 15 हमें मिल गया, यहाँ पर जो है हमने 90 बटा 6 कर दिया, तो इसको काट दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 के हमें दो जोड़े प्राप्त हुए हैं। तो हम जो है इसमें 15 का तो और कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ 3 5 15 होगा, 15 1 के 15। इस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है,
इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, यानी यहाँ पर x प्लस वाई का योग कितना है 36 है, तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो यानी जब अगर मासा दिया है, मासा 4 है, तो संख्याओं में तो 4 मासा यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि मासा ऐसी संख्या है जो दोनों में होती है। 4 है मासा, तो हम 4x प्लस 4y कह रहा है बराबर 36 है। कह रहा है इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम काट देंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 1 के 4, 4 9 36, तो x प्लस 9 बराबर x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। तो 9 के कितने युग्म बनेंगे। 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, कितने युग्म संभव हैं। तो कितना हो गया 5 4 9 हो गया, यहाँ पर एक युग्म बन गया, फिर दूसरा बन गया 2 7, 5 2 7 बन गया, और 5 4 9, 5 4 9 होगा, और यहाँ पर कोई तीसरा जो है जो युग्म जो है नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसके 2 युग्म बनेंगे, 2 जोड़े बन जाएंगे, 2 युग्म, 2 युग्म। यहाँ पर जो है 2 युग्म होगा, ना कि 3 और 6 को जोड़ने, 3 और 6 को जोड़ने पर भी 9 होगा, 6 3 9, लेकिन 6 में तो 3 है, तो यहाँ उसका जोड़ा नहीं है। यहाँ 2 में 7 नहीं है, 7 में 2 भी नहीं है, 5 है 4 है, 5 4 9 है, 5 में 4 नहीं है, 4 में 5 नहीं है। जोड़ा जो बन रहा है वो एक ही संख्या है, 5 4 9 7 2 9, 6 3 9 हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका जो है 2 जोड़ा बन गया। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।